मिलन में प्रेम का जादू होता है और ऐसा ही ये मिलन, ये शॉल पहनाई गई पूज्य सदगुरुदेव सुधांशु जी महाराज के द्वारा गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज को, केंद्रीय महामंत्री श्री दौलत राम कटारिया जी, श्रद्धेय डॉक्टर अर्चिका दीदी जी हैं, पुस्तक भी भेंट की जा रही है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज अपना उद्बोधन, अपना संदेश देंगे। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, गीता अमृत तुहे नमः। आप भारत का गौरव देखें, सनातन का गौरव देखें और कार्तिक मास में उस गौरव के का प्रतिनिधित्व देखें। 3 दिन कार्तिक मास में ऐसे आए जहां पारिवारिक संबंधों को भी हमने एक उत्सवीय प्रेरणा बनाया। एक दिन ऐसा आया कार्तिक मास में जहां माताएं, मातृशक्ति बहनें पति के आयुष्य के लिए पूरा पूरा दिन निराहार रह करके व्रत करती हैं। वो करवा चौथ इस महीने में आया। कहाँ वो संबंध, एक शब्द का 3 बार का संबंध विच्छेद, और कहाँ भारत जहां पूरा दिन निराहार रहकर पति के आयुष्य की कामना की जाती है। एक दिन ऐसा आया जहां माँ बेटे के आयुष्य के लिए पूरा दिन निराहार रहकर व्रत करती है, अहोई व्रत। और फिर एक दिन ऐसा आया जहाँ भाई बहन के संबंधों की शुचिता, पवित्रता, बहन भाई के मस्तक पर मंगल तिलक कर रही होती है, भैया दो। तो आप देखिए कार्तिक मास ऐसी दिव्यताओं का मास और संयोग कि ऐसे मास में, और ऐसे मास में के भी इन पवित्र दिनों में जहाँ गोपाष्टमी आई, जहाँ अक्षय नवमी आई, जहाँ आज एकादशी का पक्ष प्रारंभ हुआ और तुलसी विवाह के दिन कल पूर्णता होगी इस आयोजन की। लक्ष्य की पूर्णता का क्रम तो अभी सनातन संस्कृति जागरण के रूप में पूज्यपाद महाराज श्री के संकल्प और विश्व जागृति मिशन के समर्पित संकल्पित प्रयासों से चल रहा है। और हमें लगता है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में इसी उत्साह के साथ और आगे बढ़ता रहेगा कि सनातन संस्कृति जन जन के हृदय में जागृत रहे। ये आयोजन इसलिए है, संस्कृति तो हमारी जागृत है ही है, लेकिन जन जन के भीतर ये जागरण हो जाए, जन जन पहचान जाए कि सनातन क्या है। जन जन के भीतर ये जागृति आ जाए कि सनातन केवल भारत की आवश्यकता नहीं, पूरे विश्व को मानना पड़ेगा, मानना पड़ रहा है कि सनातन शांति और सद्भाव के रूप में, सनातन मूल्यों और आदर्शों के रूप में, सनातन परंपराओं और प्रेरणाओं के रूप में पूरे विश्व की आवश्यकता है। वो विश्व आज माने तो अच्छा, कल माने तो अच्छा, नहीं तो ऐसे महापुरुष तो संकल्प के साथ निकल पड़े हैं अलग अलग स्थलों में सनातन संस्कृति के जागरण की अलग जगाने के लिए। और वही यात्रा पंचकूला में पहुंची है उस जागरण अभियान के रूप में। और पंचकूला में जिस ढंग से ये प्रयास हुए और जिस ढंग से महाराज श्री का ये एक संकल्प है कि 10 गुरुकुल और 108 बाल संस्कार केंद्र, वस्तुतः बस अंतिम बात कहकर ये इस समय की सबसे प्रबल आवश्यकता है। मंचीय उद्बोधन हो वो भी आवश्यक हैं, अच्छे हैं, अन्य अन्य सेवा कार्य हो ही रहे विश्व जागृति मिशन के माध्यम से, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार वो हो ही रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि वर्तमान की सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भारत का बचपन संस्कारों से कंगाल नहीं हो, संस्कारवान बने, संस्कारों से समृद्ध बने। और उसके लिए यह जो राष्ट्रव्यापी योजना है
बाल संस्कार केंद्रों के और गुरुकुलों के निसंदेह स्तुत्य, वंदनीय और अभिनंदनीय योजना है। हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं इस योजना के लिए और हृदय से वंदन पूज्यपाद महाराज श्री सुधांशु जी महाराज के ऐसे राष्ट्र जागरण के, सनातन संस्कृति जागरण के और बच्चों में सुसंस्कार और युवाओं में रचनात्मक सकारात्मक ऊर्जा के संचार के ऐसे प्रयासों के लिए जो आपका संकल्प है महाराज श्री, आपके उस संकल्प को हमारा वंदन, नमन और यहाँ सबके प्रति शुभेच्छा और विशेष रूप से विश्व जागृति मिशन पंचकूला के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए विशेष शुभकामना ऐसे आयोजन हेतु। जय श्री कृष्ण। हृदय से